वेलकम बैक टू द चैनल। इंट्रो ही नहीं बनती मुझसे। बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक स्टोरी टाइम कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बाहर एंड जब तक मेरे घर वाले तैयार होते हैं तब तक मेरे पास टाइम है स्टोरी टाइम करने के लिए। पता है, मुझे स्टोरी टाइम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं जिसके बारे में स्टोरी टाइम कर रही हूँ, मतलब जिसके भी बारे में स्टोरी टाइम करूँगी, वो बंदा या बंदी वो भी मेरी वीडियोस आके देख लेंगे। पर आज जिस बंदी के बारे में मैं स्टोरी टाइम करने वाली हूँ, वो अगर मेरी वीडियो देख भी ले तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मुझे थोड़ी कम बक बक करके तैयार भी होना है, वरना मेरी स्टोरी टाइम आधी अधूरी रह जाएगी। सो लेट्स बिगिन। सभी लोगों के स्कूल में या कॉलेज में तो होते ही है, पर स्कूल में ना ऐसे बंदियाँ होती है जिन्हें लगता है कि सब मुझे भाव दे, मतलब सब मुझे अटेंशन दे, एंड उन्हें लग रहा होता है कि कोई भाव दे ना दे, पर उन्हें लग रहा होता है कि सब उन्हें भाव दे रहे। सो एक ऐसी बंदी थी मेरे स्कूल में। मतलब मेरा ऐसा था ना कि मैं जिस स्कूल में पहले थी 6 स्टैंडर्ड तक, वहाँ ना मैं बचपन से थी और मुझे उस स्कूल की आदत हो चुकी थी कि मतलब कुछ भी हो जाए मुझे उस स्कूल में बिल्कुल भी ऐसे डर नहीं लगता था यार। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था वहाँ पे, एंड मुझे मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी, ये वगैरह वो वगैरह। तो हुआ ये कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि अपने बच्चों को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए और अपडेट पे डाल देना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने हमें स्टेट बोर्ड से ICSE में डाल दिया। अब मैंने बता ही दिया है तो अंदाज़ लगा लेंगे लोग मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो हुआ ये कि मैं गई 7th स्टैंडर्ड में उस स्कूल में, एंड जब मैं गई तब तीसरा दिन था स्कूल का। मतलब 2 दिन तो मैं गई ही नहीं, क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ था उस टाइम। तो तीसरे दिन जब मैं स्कूल गई तब तो मतलब अगर कोई न्यू कमर होगा भी, मतलब मैंने पहले सोचा था कि जब मैं जाऊँगी उस स्कूल में तब कोई ना कोई तो न्यू कमर होगा ही मेरे जैसा, तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप बना लूँगी, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूँगी। पर मैं गई ही तीसरे दिन थी, जब न्यू कमर्स जो थे वो भी ऐसे मुझे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो 10 सालों से उस स्कूल में है। सो जब मैं गई पहले दिन, तब मुझे पता नहीं था कि कौन सी डिवीजन में जाना है, क्योंकि तब कुछ अलॉट नहीं हुआ था। तो मैं डायरेक्टली गई एक डिवीजन में, एक्स डिवीजन में। तो जब मैं वहाँ पे गई, ऑलरेडी वहाँ पे जो बंदियाँ थे वो ऐसे ही एटीट्यूड दिखा रहे थे जैसे, मतलब क्या ही बताऊँ, ना बताओ तो ही अच्छा है। तो जब मैं वहाँ पे गई एंड मैं एक लड़की के साइड में जाके बैठी, जो करंटली अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे तब नहीं पता था कि ये बंदी मेरी बेस्ट फ्रेंड होने वाली है। तो हुआ ये, मैं उसके साइड में जाके बैठी, तो तब मुझे नहीं पता था कि ये मेरी फ्रेंड होने वाली है, तो मैं उसके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करी थी। एंड मेरे आगे वो लड़की थी जिस लड़की के बारे में ये स्टोरी टाइम होने वाली है। तो वो लड़की, वो मुझे कुछ अलग ही टाइप का एटीट्यूड दिखा रही थी, पता नहीं क्या। मैंने उसको भाव भी नहीं दिया, मतलब मैं तो उसके साथ बात भी नहीं करी थी। उसी ने मेरे साथ बात करने के लिए ट्राई किया, तो हमारी बातें स्टार्ट हो गई। एंड देन हुआ ये कि वो पहले से ही थोड़ी थी, मतलब एकेडमिक्स में अच्छी थी, तो उसका उसे आई डोंट नो क्या एटीट्यूड था या ईगो था, वट। तो मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ना मुझे अलग ही एक टाइप का एटीट्यूड दिखा रही थी, तो मुझे लगा कि ऐसे तो मेरे साथ होगा ही, क्योंकि मैं नहीं हूँ। पर बाकी लोग तो नॉर्मल थे, ये कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं की उस लड़की से। फिर एक वीक के बाद मेरा डिवीजन चेंज हो गया, मतलब मुझे तब तक अलॉट ही नहीं हुआ था। तो मुझे एक सर ने आके बोला कि तेरा डिवीजन ये है तो चेंज हो जा। तो वहाँ पर मैं गई। देन उसके बाद उस लड़की से मेरा कुछ ऐसे संबंध था ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं दूसरे डिवीजन में गई तब वो लड़की ट्राई करती थी मेरे साथ बात करने के लिए, लेकिन मैं नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये पहले से एटीट्यूड वगैरह दिखाती है। तो हुआ ये कि उसके बाद नेक्स्ट ईयर जिस क्लास में हम गए, तो क्लासेस शफल हो गए थे एंड वो बंदी मेरी क्लास में आई। तो हम एक ही डिवीजन में थे, एंड उस टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ, मतलब उसके ऑलरेडी बाकी फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ थे, मतलब वो स्कूल में बहुत पहले से थी। तो उसके जो पुराने वाले फ्रेंड्स तो थे ही हमारे डिवीजन में, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो हमारा एक डिवीजन होने के बाद वो मुझसे इतनी अच्छी बातें करने लगी, इतनी अच्छी बातें करने लगी, मतलब ऐसे मुझे ट्रीट कर रही थी कि जैसे मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड जो मेरी एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसके साथ भी मुझे बैठने के लिए नहीं देती थी, मतलब खुद आके बैठना है, खुद कुछ करना है, ऐसे वगैरह करती थी। मतलब ड्राइंग वगैरह है तो मुझे निकाल के दो, ऐसे वगैरह बात करती थी। तो उस टाइम पे तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि इस बंदी का कुछ प्रॉब्लम ही है, मतलब बीच में से ये मुझे बातें करनी बंद कर देती है, बीच में से ये आ जाती है मुझसे बात करने के लिए। एंड देन अब मुझे पता नहीं ये मुझे रिवील करना चाहिए नहीं, पर हुआ ये कि वो मेरी जान पहचान की लगी। मतलब बाद में जब हमें पता चला कि हम जान पहचान के हैं, तो तब से तो उसका मतलब ये हो गया कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है, मतलब इसके साथ ही मैं रहूँगी। तो ऐसे टाइप का सीन था। तो यहाँ तक सीन ठीक ठाक था, मतलब स्कूल में तो इतना कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कौन पिक मी होता है। तब तो ये भी नहीं मालूम था कि पिक मी गर्ल्स क्या होती है, या फिर ऐसे भी होता है कि ऐसे टाइप की लड़कियाँ होती है। तब तो जो भी होता था ऐसे लगता था कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो ये स्कूल का सफ़र तो खत्म हो गया, मतलब उसके बाद तो मैंने दूसरी स्कूल वगैरह चेंज कर ली वो सब। देन टाइम आया मेरे कॉलेज का 11th-12th का। एंड जब 11th-12th का टाइम आया, मुझे पता चला कि वो बंदी उसी कॉलेज में है। एंड उसने सेम रिएक्शन दिया जब मैंने वो स्कूल मतलब ज्वाइन किया था। तब जिस प्रकार से उसने मुझे ट्रीट किया था कि ये कोई अजूबा एलियन आ चुका है हमारे स्कूल में, अब हमें इसको पूरा इग्नोर करना है या फिर इसको भाव नहीं देना है, उस टाइप का उसका एटीट्यूड था। और कॉलेज में भी उसने मुझे ऐसे ही किया।
बल्कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था तू एग्जिस्ट करती है नहीं एग्जिस्ट करती है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो मुझे ऐसे दिखाती थी कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी, मुझे मैं नहीं जानती कि तू कौन है। सो हुआ ये कि अगेन सेम सीन हुआ मेरे साथ कि मुझे नहीं पता था मेरा डिवीज़न कौन सा है 11th स्टैंडर्ड में। तो अगेन मैं ऐसे रैंडम दूसरे डिवीज़न में गई, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 2-2 बार उसी डिवीज़न में क्यों गई जिस डिवीज़न में वो बंदी थी। एनीवेज़ तो मैं गई उस डिवीज़न में, एंड वहाँ पे जो बाकी की लड़कियाँ थी वो मुझे जानते थे, मतलब ऐसे जानते थे, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है अभी, वो मतलब जो स्कूल वाली थी, वही वो भी उस कॉलेज में थी, लेकिन वो दूसरे डिवीज़न में थी। तो उसने पहले से ही जान पहचान वगैरह कर ली थी, सबको बता दिया था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है ऐसे वगैरह, तो ऐसे मुझे लोग जानते थे कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो हुआ ये कि मैं अगेन वो जो दूसरे डिवीज़न में गई, वहाँ वो बंदी थी, एंड मतलब ऐसे होता है ना कि अगर हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को एंड हम बाहर मिलते हैं, हम पता है कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं हैं, पर एटलीस्ट जब हम दूसरे जगह पे मिलते हैं तब हम ऐसे दिखाते हैं कि एटलीस्ट वी नो ईच अदर, और हम स्माइल वगैरह करते हैं या फिर कुछ भी। तो मैं जैसे ही वहाँ पे एंटर हुई, उसने सीधा मुंह मोड़ लिया, एंड वो दूसरी लड़कियों के सामने ऐसे दिखा रही थी कि मैं तो इसको जानती ही नहीं हूँ, ये कौन है मुझे नहीं पता। एंड उसने पीछे जाके, मतलब मैं जैसे ही जाके टेबल पे बैठी, मुझे नहीं पता था कि कौन किधर बैठता है, किसका कौन सा टेबल है, तो मैं रैंडमली जाके डेस्क पे बैठी, तो वो सीधा वहाँ से उठ के पीछे गई, एंड उसने सिर्फ बोला हाय, मतलब मैंने नहीं बोला, मैंने उसको देख के स्माइल किया, उसने बोला हाय, वो पीछे गई और उसने कुछ तो गॉसिप किया, मतलब पीछे जाके लड़कियों के साथ कुछ तो गॉसिप किया। एंड आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई नया आता है तो ऐसी गॉसिप्स होती रहती है, तो मैंने इतना भाव नहीं दिया। फिर तो हुआ ये कि उसने पीछे जाके कुछ गॉसिप किया, एंड जो पीछे वाली लड़कियाँ थी वो उसे चिढ़ाने लगी कि तेरी बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई, मैं जानती भी नहीं हूँ उसको ठीक से, मैं उसके साथ क्लोज भी नहीं थी, सिर्फ वो मेरे स्कूल में थी और वो खुद मेरे पीछे पड़ी थी, तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, जबकि मुझे पता चल रहा था कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो एंड मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ था, जैसे सेकंड टाइम में 3 बार हुआ है मेरे साथ ये, क्योंकि मैंने 3 बार स्कूल चेंज की है, तो मुझे पता है कि कैसे ट्रीट किया जाता है एक न्यू कमर को। तो मैं चिल थी, मतलब मुझे पता ही था कि ये सब होने वाला है, बट मैं इस बात से चिल थी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है उस स्कूल में, सॉरी कॉलेज में, तो मुझे इतना कुछ टेंशन नहीं था, क्योंकि ब्रेक में तो वैसे भी हम मिलने वाले थे एंड हम एक साथ ही रहने वाले थे। तो ये लड़की, उसने मुझसे गॉसिप किया, उसके बाद वो मेरे से मतलब ऐसे ही सेम ट्रीट करती थी कि मैं इसको नहीं जानती ऐसे वगैरह। तो बल्कि मुझे खुद ऐसे, मुझे कुछ मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ उसको कि भाई, मुझे लोगों को नहीं दिखाना कि तू मेरे जान पहचान की है, मुझे ये भी नहीं बताना कि हम दोनों पहले मिले हैं, तू है वो जो ओवर हाइप करके लोगों को ऐसे दिखा रही है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। सो उसके बाद अगेन मेरा डिवीज़न चेंज हो गया भगवान की कृपा से, तो मैं दूसरे डिवीज़न में गई। तो दूसरे डिवीज़न में जाने के बाद आई डोंट नो फिर से क्या हुआ, पता नहीं मुझे, कि वो लड़की फिर से मेरे से आके मतलब ऐसे अच्छी अच्छी बातें करती थी, हाय हेलो, क्या खाया आज, तुम्हारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, सर ने तुम्हें ये पढ़ाया क्या, नोट्स है क्या इसके, ऐसे वगैरह बातें करती थी। एंड एक्सट्रीम तो ये कि जब मैं सुबह सुबह आती थी वो मेरे को गुड मॉर्निंग भी बोलती थी, मतलब टीचर को भी नहीं बोलती होगी वो गुड मॉर्निंग, लेकिन मेरे को गुड मॉर्निंग बोलती थी। तो ये सब सीन था। तो मुझे ना उस टाइम पे कुछ पता नहीं चलता था कि इसके दिमाग में भेजे में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कि क्या होता है इसको, कि बीच में से मेरे से अच्छी बात करती है, बीच में से मेरे को इग्नोर करती है, जबकि मेरे को वो घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो तब मतलब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड बात कर रहे थे उसके बारे में, तो उसने मतलब हमने ये एनालाइज़ किया कि वो ऐसे क्यों करती थी। जब मैं नई गई, मतलब नई थी उस स्कूल में एंड कॉलेज में भी, तब मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, एंड उसको लगता था कि मैं अकेली बंदी हूँ, लावारिस, मतलब कोई मेरे को पहचानता नहीं है। तो उसको लगता था कि मतलब उसको लगता होगा कि अगर मैं इसके साथ बात करूंगी तो मैं भी अकेली पड़ जाऊंगी, तो इसीलिए वो मेरे को भाव नहीं देती थी। लेकिन दोनों केसेस में, मतलब स्कूल में भी और कॉलेज में भी, स्कूल में कम आई थिंक, बट कॉलेज में जब मैं कॉलेज में गई तब हमारा ऐसे बड़ा ग्रुप था, मतलब लड़के लड़की दोनों का, तो हमारा बड़ा ग्रुप था। तो उसको ये, मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, कि उसको ऐसे लगता था कि इसका बड़ा ग्रुप है तो हो सकता है कि मेरी जान पहचान हो जाए या फिर मेरी भी फ्रेंडशिप हो जाए, मैं भी इनके ग्रुप में चली जाऊँ। एंड वो एक्जैक्टली वही करती थी। हमारे ग्रुप में एक लड़का था, मतलब मेरा फ्रेंड ही है वो, तो वो उसको ये करती थी कि मतलब ग्रुप में आने के लिए देखती थी। सो ये सारा सीन था। तो हमने ये एनालाइज़ किया कि जब उसको पता चलता था कि लड़के भी है उस ग्रुप में एंड इनका ग्रुप बड़ा है, तो उसको लगता था कि मुझे इनके ग्रुप में शामिल होना चाहिए। एंड मतलब ऐसी लड़कियां जो होती है ना, कि उनको लगता है कि वो मेन कैरेक्टर है, मतलब अगर वो ऐसे किसी दूसरे लड़की को या फिर दूसरे किसी भी इंसान को अगर वो ऐसे लोनली फील करवाए, तो उनको लगता है कि वो तो मेन कैरेक्टर है, मतलब उनकी तो बहुत चलती है, क्योंकि वो उस स्कूल में बहुत पहले से ही है। और मुझे ना दोनों केसेस में फ़र्क नहीं पड़ा, पता नहीं क्यों, मतलब मैं पहले से ही ऐसी थी कि अगर मुझे कोई भाव भी नहीं देता है ना, तो मैं उसको डबल भाव नहीं देती थी। मतलब अगर मुझे पता चल रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही शाना बन रहा है, फिर शानी बन रही है, तो मैं उसको भाव ही नहीं देती थी। मतलब मैं इग्नोर करने में इतनी प्रो हूँ, मतलब जैसे मुझे भाव नहीं दे रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही शाना बन रहा है, फिर ऐसे कुछ भी कि उसकी एनर्जी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उसको डबल लोनली फील करवाती हूँ, कि उसको उल्टा पहन लिया, कि उसको लगे कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसे फील करा सकती हूँ मैं। तो एंड मुझे ये बोलना है कि मतलब कुछ होती है लड़कियाँ कि जिनको बहुत बुरा लगता है, एंड मतलब ये दोनों केसेस में तो मैं ऐसी ही थी, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। पर जब मैं हॉस्टल में थी ना, तब मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था, क्योंकि एक तो मैं मतलब घर से दूर थी एंड वहाँ पे तो कुछ स्कोप ही नहीं था कि मेरा कोई फ्रेंड बने, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत मतलब ऐसी गहरी फ्रेंडशिप वगैरह थी जो पहले से ही एक साथ थे। मतलब वहाँ पे मैं ऐसी थोड़ी सी वीक थी,
पर वो बाद में सॉर्ट हो गया क्योंकि बाद में फिर फ्रेंडशिप वगैरह बनी एंड ऑल। तो अभी ऐसे कुछ नहीं है, अभी तो आई हैव लॉट मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम माई हॉस्टल जो बहुत ही अच्छे हैं एंड आई कैन से कि वही मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो थे, क्योंकि अभी तो ज़्यादा कुछ मतलब कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं पर उनके साथ हम ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो बाकी फ्रेंड्स होते हैं वो बचपन से होते हैं, हमें पता होता है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है। अभी तो बहुत ज़्यादा ही मैच्योरिटी आ चुकी है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं छोटे छोटे लड़कियाँ, एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने स्कूल वगैरह चेंज कर लिया एंड आपको ऐसा लोनली फील हो रहा है, तो सबसे पहले तो जो आपको लोनली फील करवा रहा है ना उसको डबल लोनली फील करवाओ। आई डोंट नो कि मैं सही मोटिवेशन दे रही हूँ नहीं, बट पर खुद के लिए तो ये अच्छा ही होता है कि अगर आपको कोई सामने वाला इंसान भाव नहीं दे रहा है तो आप उसको डबल भाव ना दो, मतलब उसको ऐसे इग्नोर करो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। वैसे मेरे पास ना बहुत सारे स्टोरी टाइम्स हैं, मतलब मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड ऐसे चैट पे बातें कर रहे थे कि मैंने उसको पूछा कि यार मेरे पास स्टोरी टाइम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो मुझे बताने लगी कि देख कि तेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ वो हुआ था। पर ऐसा है कि जो जिसके बारे में मैं स्टोरी टाइम करूँगी वो बंदा बंदी आके मेरी वीडियोज़ देखेंगे, एंड क्यों ही मैं किसी की बदनामी करूँ मेरे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। पर अगर फिर भी मुझे मिलता है कुछ एंटरटेनिंग एंड वो इंसान वैसे भी उसी के मतलब क्या बोलते हैं, वो इंसान डिज़र्व करता है मेरी स्टोरी टाइम देखना, तो मैं स्टोरी टाइम बना लूँगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी टाइम्स वगैरह है तो मुझे इंस्टा पे जाके डीएम करो कि अगर आपके पास बहुत ही क्रेजी सी स्टोरी है कि वो देखने के बाद मतलब वो सुनने के बाद कोई इंसान हिल जाए, तो मुझे इंस्टा पे जाके डीएम करना कि क्या स्टोरी थी। आपकी भी हो सकती है या फिर किसी की भी हो सकती है। अगर आपके पास एक तगड़ी वाली स्टोरी टाइम है, मतलब स्टोरी है, तो मुझे कमेंट करना, डीएम करना। इसी बहाने हम थोड़ी सी चैटिंग कर लेंगे इंस्टा पे, क्योंकि वैसे भी तो अब मेरी स्टोरी टाइम भी हो चुकी है एंड मेरा नो मेकअप वाला लुक भी हो चुका है। वैसे ये मेरा एवरीडे मेकअप है। सो यस, इससे पहले कि मेरे घर वाले आके मुझे गालियाँ दें कि जल्दी जाना है, उसके पहले मैं चली जाती हूँ। एंड जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास एक तगड़ी वाली स्टोरी है तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, थोड़ी सी बातचीत भी कर लेंगे हम ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए, एंड बना लूँगी मैं स्टोरी टाइम, क्योंकि वैसे भी मेरे पास कंटेंट की कमी है ही। ऐसे इतने बाल मैं इसलिए मेरे बाल उछाल रही हूँ क्योंकि आज ही मैंने हेयर वॉश किया है। वैसे मेरे बाल अभी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वो फेड हो रहे हैं। एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी टाइम। मुझे पता है कि मुझे जिम जाने की ज़रूरत है, पर मैं उतनी प्रोडक्टिव नहीं हूँ कि जिम जाऊँगी, क्योंकि मुझे किसी ने आज ही मेरे शॉर्ट्स पे कमेंट किया कि दीदी आपको जिम जाने की ज़रूरत है। क्लियरली दिख रहा है ना। एनीवेज, बाय। इस स्टोरी टाइम के चक्कर में मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि बातें करती करती तो मैं सब कुछ इधर का उधर कर देती हूँ।